आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रोडक्ट लाया हूँ। हमारे पास एक इन्वर्टर है लूम सोलर का 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर। आज की जो वीडियो का हमारा मेन पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि इस इन्वर्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और इसकी कमीशनिंग और इसकी रिमोट मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर डिस्प्ले नहीं है, तो इसके अंदर सारी चीज़ें रिमोटली कंट्रोल होंगी। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसका रिमोटली कनेक्ट होना। सो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इस इन्वर्टर के बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये 6 किलोवाट का सिंगल फेज इन्वर्टर है, डुअल एमपीपीटी इन्वर्टर है। इसका आउटपुट करंट 27 एम्पीयर तक आता है। और जो एमपीपीटी की वोल्टेज रेटिंग है वो भी 150 से 550 है। 20 एम्पीयर का करंट रेटिंग है। नीचे इसके ऊपर आप कोई से पैन लगा सकते हो, एचजेटी भी लगा सकते हो, 730 वोल्ट तक के भी लगा सकते हो। ठीक है। सेम इसके अंदर ग्रिड के लिए कनेक्टर दिए हुए एसी कनेक्टर, और आउटपुट के लिए भी एसी कनेक्टर है जो एसी डीसी से यहाँ से डायरेक्ट करना है। इसके अंदर एक ये कैप दिया हुआ है जहाँ से हमारा बैटरी का कम्युनिकेशन वायर गया हुआ है, सीटी के लिए वायर गया हुआ है, और ये स्विच इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया है। तो ये इसके बेसिक्स है। इसके डिस्प्ले के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे बाकी इन्वर्टर्स में डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले से हमें सारी रीडिंग मिल जाती है और वहाँ से हम सारे पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो यहाँ से हमें लेकिन फिर भी सारी रीडिंग्स मिल जाती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे पावर का सिंबल है, ग्रिड का सिंबल है, कॉम का है, बैटरी का है। मीन्स चीज़ें जैसे बैटरी का सिंबल है, बैटरी कनेक्टेड है, कम्युनिकेटेड है, तो ये आपका स्टडी चल रहा है। अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स अलार्म आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से बैटरी में प्रॉब्लम है। सेम इसमें फिर से पीबी ग्रिड अगर अवेलेबल है तो ये ग्रीन चलेगा, नहीं है तो ये ब्लिंक करेगा, मीन्स हमारे पास ये सोर्स अवेलेबल नहीं है। सेम अगर सिस्टम वाला क्या है, ब्लिंक कर रहा है तो मीन्स आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर स्टडी चल रहा है तो आउटपुट आ रहा है। तो इसके एलईडी इंडिकेटर से भी हम इसके फंक्शन समझ सकते हैं। बाकी डीप में जानने के लिए हम इसकी रिमोट मॉनिटरिंग देखते हैं। सो आइए पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रिमोट मॉनिटरिंग करते कैसे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर में जा करके हम इकोसोलेक्स सर्च करेंगे। इसमें हमारे पास 3 एप्लीकेशन आते हैं। जो हमारे लिए यूज़फुल है वो इकोसोलेक्स होम है, तो हम सबसे पहले इकोसोलेक्स होम को इंस्टॉल करेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अकाउंट लॉगिन या क्रिएशन का ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए हम अपना मेल आईडी यूज़ करेंगे। वेरिफिकेशन कोड हमारे मेल पे जाएगा। ये रहा। हम इसका पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, कुछ भी सर्विस। अब इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हमें ऐड करना है डिवाइसेस को, तो हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा प्रोडक्ट का मॉडल कौन सा है, तो जो अभी हमारे पास मॉडल है वो ये है LS6KH1P हाइब्रिड। हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके बगल में QR कोड है, हम उसको स्कैन करेंगे। अभी इसने ले लिया। डिवाइस का नाम हम रखेंगे उसके बाद ये हमें दिखा देता है वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क में हम अपना नेटवर्क सर्च करेंगे वाईफाई। हम नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी अवेलेबल वाईफाई होगा वो दिखा देगा। ये अभी मेरे फ़ोन का वाईफाई है, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा मेरे डेटा लॉगर के अंदर LED लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी नेटवर्क। इससे पता चल जाएगा कि ये नेट से कनेक्ट हो गया है। और हाँ, यहाँ पे ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है।
और जैसे ही मैं इसके बाहर आऊँगा ये मुझे यहाँ दिखा देगा अब ये मेरा इन्वर्टर ऑनलाइन है। अब मुझे सारी चीज़ें जो करनी है इन्वर्टर के अंदर चेंजेस या अपडेट वो सब मुझे यहीं से करना है। तो मैं 1 बाय 1 इसके सारे पैरामीटर सेट करूँगा। सबसे पहला काम क्या है मेरा, इसका रीजन सेलेक्ट करना। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं इंडिया में यूज़ कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से नहीं दिखा रहा है, हम सर्च कर लेते हैं एक बार। इंडिया सबसे पहले हमने ये सेलेक्ट किया, कंट्री या रीजन। इसको सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ आता है ग्रिड प्रायोरिटी क्या रखनी है। उससे पहले ऑपरेशन मोड में सिंगल या स्मार्ट यूज़ करना है। तो अगर एक इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंगल ही यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद ये लोड प्रायोरिटी है कि हमें ऑफ ग्रिड में यूज़ करना है, ग्रिड प्रायोरिटी यूज़ करना है, बैटरी में यूज़ करना है या लोड प्रायोरिटी यूज़ करना है। सो ऑफ ग्रिड अगर हमें यूज़ करना है तो इस कंडीशन में ये ग्रिड नहीं लेता है। हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रिड प्रायोरिटी या बैटरी या लोड प्रायोरिटी सेलेक्ट करना होगा। तो हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर हमें सोलर से लोड पहले चलाना है तो हम लोड रखते हैं। अगर बैटरी को प्रेफरेंस देनी है, पावर कट है, तो हम बैटरी को देंगे। तो जनरली क्या है, लोड प्रेफरेंस ज़्यादा रहती है तो हम यहाँ पे लोड प्रेफरेंस देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद हमारी दो चीज़ें हो गई है। फिर इसके बाद ये एंटी रिफ्लेक्स है। एंटी रिफ्लेक्स में हमें 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं। पहला तो स्टार्ट स्टॉप डिवाइस, जो हमने इसमें एडिशनल स्विच लगाया था, उसको एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ से करना पड़ेगा। जैसे हम यस करेंगे वो स्विच एक्टिव हो जाएगा। सो ये हो गया मेरा इन्वर्टर सेटिंग में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्टेटस। कम्युनिकेशन स्टेटस में हमारी मीटर और BMS कम्युनिकेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रीन LED आ चुकी है। इसके बाद ये हमारी इन्वर्टर की सेटिंग हो चुकी है। इन्वर्टर में और कोई सेटिंग नहीं करनी। अब आते हैं हम बैटरी के ऊपर। बैटरी में हमारी SOC वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ग्रिड से हमें चार्ज करना है तो ग्रिड अलाउड, अगर ग्रिड से चार्ज नहीं करना है तो नॉट अलाउड। हमें ग्रिड से चार्ज करना है तो हम अलाउ करेंगे। फिर इसमें ना 3 पैरामीटर्स दे रखे हैं, बैटरी EOC SOC, बैटरी EOD SOC और बैटरी ऑफ ग्रिड EOD SOC। इसका मतलब मैं बता देता हूँ। अगर बैटरी EOC SOC करते हैं तो एंड ऑफ चार्ज की मतलब किस परसेंट लेवल पे बैटरी चार्ज होना स्टॉप हो जाए। तो हम इसको जनरली 95 रखते हैं, हम 100% नहीं रखते, या फिर 98 रख लेते हैं बैटरी के सेफर साइड के लिए। फिर इसके बाद बैटरी ऑन ग्रिड एंड ऑफ डिस्चार्ज SOC मीन्स अगर हमारे पास क्या है, ग्रिड अवेलेबल है तो किस पॉइंट के बाद वो डिस्चार्ज होना बंद हो जाए और वह ग्रिड पे शिफ्ट हो जाए। तो हम इसको रखते हैं 60% ताकि हमारे पास 60% बैकअप बचा रहे। अगर हमारा ग्रिड चला गया तो अब इन्वर्टर काम कर रहा है ऑफ ग्रिड मोड में, नाइट के टाइम में। इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा बैटरी का है डिस्चार्ज, वो मैक्सिमम कितने % डिस्चार्ज हो और रुक जाए ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो। तो कंपनी हमें सजेस्ट करती है 80% DOD, तो हम इसको 20% पे सेट कर देंगे। बाकी बैटरी के DOD पे डिपेंड करता है। अगर वो 90% 95% है तो इसको हम और भी कम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैटरी साइड। फिर इसके बाद हमारा सोलर आ जाता है। तो सोलर में हमारा यहाँ पे PV में दोनों स्ट्रिंग जो कनेक्ट होंगे वो दिखा देगा। अभी मैंने PV ऑन नहीं किया है, और अगर वो कनेक्ट होने के बाद भी ना दिखाए तो आप अगर यहाँ से जैसे ही स्कैन करोगे वो हमें दिखा देगा। सो बेसिकली इस इन्वर्टर के रिमोट मॉनिटरिंग और पैरामीटर सेटिंग में इतने ही पॉइंट्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं।